बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की जनरल साइंस की बुक पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट नंबर 5 द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, इसका हमने कुछ टॉपिक लास्ट रह गया था वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज भी अपलोड करूँगी। हमने जो है अभी हम पढ़ रहे थे मेटल और नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को ब्रीफली डिस्कस कर रहे थे, जिनमें हमने डेंसिटी पढ़ा, फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली हैं ब्रीफली। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। वीडियो अवेलेबल है, वो आप जाकर देखें और देन इसके बाद फिर इस वीडियो को वॉच करें। आज हमने लास्ट प्रॉपर्टी और मेटल के कुछ यूजेस पढ़ने हैं। लास्ट प्रॉपर्टी का नाम है सोनरस। अब सोनरस क्या है? सोनरस जो है वो ऐसी खसूसियत है जिसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट जिनके अंदर से साउंड निकलती हैं उन्हें सोनरस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। मेटल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड। मेटल्स के अंदर ये खसूसियत है कि वो जो है ना कोई भी साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और रिंगिंग साउंड का मतलब हो गया कि ऐसी साउंड जो कि रिंगिंग वाली हो, यानी जैसे बेल की साउंड है, इस तरह की साउंड मेटल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो मेटल्स आर सोनरस। इसी वजह से मेटल की जो इस खसूसियत है इसको सोनरस कहा जाता है। वेयर एज लेकिन जबकि कार्बन एंड फॉस्फोरस और वुड डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। लेकिन लकड़ी हो गया, कार्बन हो गई, फॉस्फोरस हो गया, ये तमाम जो है ना ये रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करते। रिंगिंग साउंड सिर्फ मेटल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें नॉन मेटल हैं, तो इसीलिए नॉन मेटल को नॉन सोनरस कहा गया है। ये हमारा पेज नंबर 71 का ये जो लास्ट पॉइंट था ये पिछली वीडियो में रह गया था, तो अभी मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं यूजेस ऑफ मेटल की तरफ। यूजेस ऑफ मेटल। लुक अराउंड यू, अपने इर्द गिर्द देखें। यू कैन सी मैनी मटीरियल, आप बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, बहुत सारे मटीरियल्स देखेंगे। वट आर मटीरियल्स मेड अप, मटीरियल मेड जो है किन चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं। मटीरियल्स आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, मटीरियल्स को जो है बनाया जाता है उनके फिज़िकल ज़ाहरी खसूसियात की बिना पर। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी उनकी ज़ाहरी खसूसियात की बिना पर उनको बनाया जाता है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल मेक इट सुटेबल फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट्स और इट्स पार्ट। जो कह रहे हैं कि जो मेटल है उसकी जो ज़ाहरी खसूसियात हैं वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं कि उसकी वजह से हम मेटल से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों के हिस्से भी बना सकते हैं। डिफरेंट मेटल्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, मुख्तलिफ मेटल्स मुख्तलिफ तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1, अब ये देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। मोस्ट मेटल्स आर नॉट वेरी हार्ड और स्ट्रॉन्ग, कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते। वी कैन मेक देम हार्डर और स्ट्रॉन्गर, पहले हम उनको जो है ना सख्त और मजबूत बनाते हैं। फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए मेटल आर मिक्सड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स और नॉन मेटल, इस मकसद के लिए कि उनको सख्त और मजबूत बनाया जाए एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर दिया जाता है, या कभी कभार नॉन मेटल का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। जब एक मेटल दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ मिक्स होता है तो उस टाइम पर वो क्या बनाता है? वो बनाता है एलॉय। बच्चों, एलॉय का क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर जैसे स्टील है, स्टील किस चीज़ का एलॉय है? आयरन। और थोड़ी सी अमाउंट में हमने कार्बन, कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। और इसके अलावा थोड़े से मेटल्स भी इसमें ऐड किए जाते हैं। ये इन 3-4 चीज़ों का मिलकर जो है ना स्टील बनता है, इन 3-4 चीज़ों से मिलकर। तो स्टील क्या हुआ? स्टील एक एलॉय हो गया। ब्रास इज एन एलॉय, ब्रास भी एक एलॉय है। जो अब ये किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? कॉपर से और जिंक से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज भी एक अलॉय है जो कि कॉपर और टिन से मिलकर बना हुआ है। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि ब्रॉन्ज किस चीज़ का, कॉपर के अलावा उसके साथ कौन सी चीज़ मिक्स की जाती है। मैनी पॉट्स एंड पैन्स आर मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ प्योर आयरन, वाई। वो कह रहे हैं बहुत सारे जो पॉट्स हैं, पॉट्स कहते हैं बर्तनों को, और जो पैन्स वगैरह हैं इन ये सारे स्टील से मिलकर बने होते हैं, बजाय इसके कि ये आयरन से मिलकर बने, इन्हें स्टील से बनाया जाता है। क्यों? ये देखिए अब स्टील की प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं तो इसके ज़रिए हमें पता चल जाएगा।
स्टील इज़ अ गुड थर्मल कंडक्टर। स्टील जो है वो एक बहुत अच्छा थर्मल कंडक्टर यानी हीट अपने अंदर से पास करने की इसमें खसूसियत है। एंड हैज़ शाइनी अपीयरेंस, और इसकी एक बहुत ज़्यादा चमकदार सी जो है ना लुक है। इट हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। एंड डू नॉट कोऑर्डिनेट इजीली बाय एसिड प्रेजेंट इन फूड, और ना ही ऐसा होता है कि करोड का मतलब होता है जंग नहीं पकड़ता। जो खाने के अंदर एसिड मौजूद होता है उसकी मौजूदगी की वजह से ऐसा नहीं होता कि स्टील पर जो है ना जंग लगना शुरू हो जाए। ये बहुत मजबूत एक जो है ना अलॉय है। So steel is used to make kettles and frying pan to withstand high temperature during cooking। वो कह रहे हैं इसीलिए स्टील का इस्तेमाल किया जाता है बर्तनों को और फ्राइंग पैन्स को बनाने के लिए, ताकि वो, क्योंकि उनमें खसूसियत है ना कि वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर सकते हैं। Gold and silver are shiny, ductile and malleable metals. Gold and silver are soft and can be shaped into rings, bangles and necklaces easily. गोल्ड और सिल्वर जो है वो बहुत ज़्यादा दिखने में शाइनी है। उनकी प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं कि वो शाइनी है, डक्टाइल है और मेलेबल है। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर के मुतालिक ये भी बताया गया है कि वो एक सॉफ्ट मेटल है, और सॉफ्ट मेटल होने की वजह से उसको मुख्तलिफ शेप्स में मोल्ड कर दिया जाता है। देयर शाइनी अपीयरेंस मेक ज्वेलरी वेरी अट्रैक्टिव। उनकी जो शाइन है ना, उनकी जो चमकदार लुक है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है ज्वेलरी को। सो गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी, इसीलिए गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है ज्वेलरी बनाने में। मिक्सिंग गोल्ड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर एंड कॉपर कैन प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्ड शेडेड इन ज्वेलरी। वो कह रहे हैं जब हम गोल्ड के अंदर थोड़ा सा सिल्वर या कॉपर ऐड कर दें साथ, तो उसकी वजह से एक मुख्तलिफ सा रंग आ जाता है जो कि हम ज्वेलरी में अक्सर शेड के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं ना इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा गोल्ड के अंदर क्या नेकलेस के अंदर थोड़ा सा मैरून शेड भी होना चाहिए, तो वो मैरून शेड इस तरह लाया जाता है। एल्युमिनियम इज़ मेलेबल, लाइट एंड स्ट्रॉन्ग मेटल। एल्युमिनियम एक मेलेबल, लाइट यानी हल्का वजन में और मजबूत मेटल है। इट इज़ यूज टू मेक बाइसिकल फ्रेम्स एंड रिम्स। इसका इस्तेमाल किया जाता है बाइसिकल के फ्रेम बनाने में, यानी ये वाले हिस्से को बनाने में, ये वाले, और इसके अलावा रिम्स बनाने के लिए, ये वाला और ये वाला हिस्सा बनाने के लिए। अलॉय ऑफ रिम्स विद मैग्नीशियम एंड जिरकॉन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर और हाईली कोरोजन resistant, poses high strength, used to make aeroplanes, solar panels and other aerospace technologies। वो कह रहे हैं इसके अलावा जो एल्युमिनियम को जिरकॉन के साथ, ये जरकून भी कहते हैं इसको, जरकून के साथ जरकूनियम भी कह सकते हैं, ये मतलब ये 3-4 नाम है इसके। जरकूनियम के साथ जब हम मिक्स करते हैं तो इतना स्ट्रॉन्ग एलॉय बनता है कि वो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की खसूसियत रखता है, और इसके अलावा इसको जंग नहीं लगता है। ये इसकी तभी मजबूती बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको जहाज़ों में, सोलर पैनल्स के अंदर, और इसके अलावा जितने भी ये हवाई स्पेस, एयर स्पेसिस में जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंट होती हैं, तो उसमें हमने जो है ना इसी एलॉय का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब लास्ट पॉइंट रह गया हमारा, आयरन इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, डैम एंड बिल्डिंग्स बिकॉज इट कैन रेजिस्ट हाई लोड, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। वो कह रहे हैं आयरन जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादातर हम पुल बनाने के लिए और बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये खसूसियत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेट भी बर्दाश्त करने की उसमें खसूसियत है। सो इट इज़ कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग वेट ऑफ डिफरेंट थिंग्स एट वन टाइम। इसीलिए जो है ना आयरन का इस्तेमाल इसीलिए भी किया जाता है कि एक वक्त में कई गाड़ियाँ इसके पुल पे से गुजर रही हैं और वो सारी हैवी लोडेड हैं, तो ये अपनी जो है ना इसके अंदर खसूसियत है कि ये उन चीज़ों को आराम से अपने आगे से पास होने देता है। नहीं, ये नहीं कि भी उसमें जगह जगह सुराख आ जाए या फट जाए या टूट जाए पुल, इस तरह की स्टोरी नहीं होती। ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इतना दीजिए इजाज़त। अपना जो हमारा चैनल है मल्टी टीचिंग हब, इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।